लेकिन अब देखिए ये जो ब्लैकआउट हो रहा है, इसको लेकर कुछ डेटा अगर आप देख लेंगे तो फिर उसके बाद ये बातचीत समझना और करना और आसान हो जाएगा। देश में कोयला भंडार, जरा वो देखते हैं हम। ब्लैकआउट को अगर आपको समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि 300 अरब टन कोयला भंडार है, हम बहुत धनी हैं उस मामले में। और 4 तरह की जो वैरायटी होती है कोल की, जिसमें आप एंथ्रेसाइट से लेकर और नीचे आप पीट तक जाते हैं, वो चारों तरह का कोयला हमारे पास भरपूर है। लेकिन देश में कोयले का आयात 2.22 करोड़ टन, इतना आयात निर्भरता हमारी अभी भी है। कोयले से बिजली का उत्पादन 203 गीगावाट, कुल बिजली का 70%, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कुल बिजली जो उत्पादन होता है उसमें 70% हम कोयले के जरिए, जो विद्युत थर्मल पावर प्लांट में विद्युत जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो इसी से होती है। अब आगे चलते हैं। ब्लैकआउट में ये समझिए देश में कितना कोयला अभी बचा हुआ है। अब अगर उसको आप देखेंगे तो पैनिक में मत आइएगा, क्योंकि सरकार के पास निश्चित रूप से कोई ना कोई प्लान होगा, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है। कुल थर्मल पावर प्लांट 135 कुल कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाले पावर प्लांट हैं। इनमें 3 से 5 दिन का जो स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे पावर प्लांट कितने हैं? 72। केवल 3 से 5 दिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, जितना कोयला बचा हुआ है उसके हिसाब से। और 10 दिन का स्टॉक किसके पास है? अभी 10 दिन का काम चल जाएगा 50 पावर प्लांट, मतलब 70 के पास 3 से 5 और यहां 50 के पास 10 दिन, और 10 दिन से ज्यादा का स्टॉक केवल 13 प्लांट के पास है, केवल 13। ये आज की स्थिति है। आंकड़ा ये थोड़ा पहले का 5 अक्टूबर 2021 तक का है, बहुत ज्यादा तब्दीली अभी सिनेरियो में नहीं आई। अब देखिए देश में बिजली की मांग समझिए। आपने वो तो देख लिया कितना बचा हुआ है कोयला हमारे पास। 135 कुल थर्मल पावर प्लांट्स में से 70 के पास 3 से 5 दिन का बचा हुआ है, 70 से भी ज्यादा के पास। अब देखिए यहां कंजम्पशन के हिसाब से अगस्त 2019, मतलब जब कोविड अभी नहीं आया था, 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना कंजम्पशन था। अगस्त 2021, मतलब अब इस साल 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीना। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो करीब करीब 20% का बड़ा उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। अब अचानक इतना ज्यादा अगर कंजम्पशन हो रहा है तो कंजम्पशन ये तो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी ठीक बढ़ चली है, लेकिन उसके लिए ऊर्जा, वो एक सवाल है। भूमि अधिग्रहण, कोयला उत्पादन की बाधाएं मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक तो भूमि अधिग्रहण, वो हर काम के लिए जहां भूमि अधिग्रहण होता है हमारे यहां पर वो एक समस्या रही है। कई तरह की मंजूरियां, उसमें कई तरह के आपको मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, जिसमें खासतौर से वन और पर्यावरण से संबंधित मंजूरियां होती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे रैक्स की कमी इस दिशा में एक बड़ा, अगर उसको जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में कुछ कर पाए तो एक बड़ा फीट हो सकती है हमारे लिए। 300 अरब टन भंडारण के बावजूद उत्पादन में कमी। अब आप समझिए कि हमारे पास कुल मिलाकर कितना हमारे पास है रिसोर्सेज के हिसाब से, कितना इस समय कंजम्पशन हमको चाहिए और उस दिशा में हम क्या कर पा रहे हैं और उसके लिए मुख्य वजह क्या है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।